अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है हमारा सैटरडे और इतनी प्यारी, इतनी अच्छी सी धूप यहाँ पे निकली है और इतना अच्छा हसीन सा मौसम है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो आज सैटरडे है और सैटरडे को भी हम लोग ना जल्दी ही उठ जाते हैं। बहुत ज़्यादा लेट मॉर्निंग में हम लोग नहीं उठते क्योंकि ज़्यादा एक तो रूटीन सेट हो जाती है। मंडे टू फ्राइडे बच्चों का स्कूल होता है, कॉलेज होता है, तो जल्दी तो उठना ही होता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे भी उठ चुके थे, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। और अच्छा, दोनों बच्चे ना अपना बेड खुद सेट करते हैं और मैंने बहुत अर्ली एज से ही दोनों बच्चों में ये आदत जो है वो डेवलप की है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपना बेड सेट करना है और एटलीस्ट अपनी जो ब्लैंकेट है उसको फोल्ड करके रखना है। तो अयान रोज़ाना अपना बेड क्लीन करता है और अपनी जो ब्लैंकेट है उसको फोल्ड करके रखता है। लेकिन मैं हमेशा से ना जो ब्लैंकेट है वो बेड पर नहीं रखती हूँ, फ़ोल्ड करके क्लोज़ेट में एक जगह बनाई हुई है मैंने और मैं वहीं पर रखती हूँ। और तो बच्चे तो अपना बेड सेट करते ही हैं, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती। मुझे क्या लगता है कि सभी को ऐसा होता होगा कि अगर हमारे बच्चे को कुछ काम कर भी लेते होंगे ना तो हमें एक दफ़ा जाके चेक करना ज़रूर होता होगा। आई थिंक सारे मदर्स की ना ये एक हैबिट सी है। तो ख़ैर मैं यहाँ पे आई थी अयान के रूम को दोबारा से रीसेट करने के लिए, तो मैंने ब्लैंकेट जगह पे रख दी थी, बेडशीट को सही से सेट कर दिया था। और ये जो आप 2 सॉफ्ट टॉयज़ देख रहे हैं ना, ये अयान के इतने पुराने टॉयज़ हैं और अयान मुस्कान दोनों के पास ना अपने बचपन के बहुत पुराने टॉयज़ हैं जो उन्होंने सेव किए हैं। और अयान तो ना ये दोनों जो कैमल्स जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं आप देख रहे हैं, हमेशा अपने बेड पे रखता है और मैं एवरी वीक इनको वॉश भी करती हूँ। तो बच्चे अपना रूम काफ़ी हद तक क्लीन रखते हैं, लेकिन छोटी-मोटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे ये लोशन वगैरह रह जाता है तो उनको मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ और अगर कोई चीज़ जगह पे ना हो तो उसे जगह पे रख देती हूँ। रात को हम सब अपने रूम में या साइड टेबल्स पर वाटर बॉटल ज़रूर रखते हैं, ताकि अगर रात में पानी की ज़रूरत हो तो दोबारा से ना किचन में आके पानी ना लेना पड़े। और अच्छा, घर की क्लीनिंग मैं रात ही को करके सोती हूँ, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि अगर क्लीनिंग करने में मुझे थोड़ा-सा लेट हो जाए तो फिर ना मैं वैक्यूम नहीं करती, क्योंकि नीचे हमारे वाले जो नीचे हमारा पोर्शन है वहाँ पे हमारे टेनेंट्स होते हैं। तो मुझे उनकी प्राइवेसी का भी और उनकी कंफर्ट का भी ख़्याल रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में जो घर होते हैं ना वो वुड के बने होते हैं, लकड़ी के होते हैं, तो बहुत ना फिर आवाज़ जाती है, शोर जाता है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ों का ख़्याल ना हमें रखना चाहिए। तो ये वैक्यूम वगैरह करने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे ना मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। वो ये थी कि ये जो आप स्टील का पॉट देख रहे हैं ना, इसको ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ राइस को बॉईल करने के लिए। तो मिस्टेक मुझसे ये हो रही थी कि मैं जब भी राइस कुक करती थी, मैं इसमें बस पानी डालती थी और नमक डाला और फिर चूल्हा ऑन करके मैं इसको बॉईल होने के लिए रख देती थी, जिसकी वजह से इसमें ना ब्लैक ब्लैक से स्पॉट से पड़ गए थे, ब्राउन ब्राउन से। तो मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो पता चला केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि हम ठंडे पानी में जब सॉल्ट डाल के उसको पानी को उबालने के लिए रखते हैं, उसकी वजह से आपके पॉट में इस तरह से ब्राउन से मार्क पड़ जाते हैं। तो उसको भी फिक्स करने के लिए ना मैंने इसमें हल्का सा ब्लीच लगा के रख दिया था 1 आवर पहले, और अब मैंने इसको स्पंज से क्लीन किया है तो सारे जो स्पॉट्स थे ना ब्राउन ब्राउन से, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। और जो चाय की जो छलनी होती है ना, स्ट्रेनर, उसमें भी मैंने लिक्विड ब्लीच लगा के रख दिया था और बहुत आसानी के साथ जो चाय की छन्नी है वो भी बिल्कुल साफ़ हो गई थी। कोई आपको स्क्रब करने की, मांजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटी-छोटी सी सिंपल से टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की। और देखिए जो पॉट है, स्टील का पॉट है और अच्छा खासा एक्सपेंसिव पॉट मैंने लिया था और मैं इतनी परेशान थी कि आखिर मुझसे ऐसी क्या मिस्टेक हुई है, क्या गलती हुई है जो मेरा स्टील का जो पॉट है उसमें ये ब्राउन ब्राउन से मार्क क्यों पड़ रहे हैं। और जब मैंने गूगल किया तो फिर मुझे पता चला कि मेरी अपनी मिस्टेक की वजह से ये गलती हो रही थी। खैर बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे और मेरा जो भगोना है बिल्कुल साफ़ हो गया था, बिल्कुल न्यू हो गया था, और चाय की जो छलनी है वो भी साफ़ हो गई थी। आप लोग भी सिंपल से टिप है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली अगर आपको चाय की छलनी वगैरह क्लीन करनी हो। तो बस फिर वीकेंड था तो बाहर जाना बिल्कुल ज़रूरी होता है हमारा, और पूरा वीक इतना बिजी होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दिन वीक में अपनी फैमिली के साथ बाहर छोटी सी आउटिंग ज़रूर की जाए। और जब ख़ासकर मौसम इतना अच्छा हो तो फिर तो बाहर जाना बनता ही है। लेकिन मैं भी जा रही थी, एक छोटी सी शॉपिंग मुझे करनी थी मुस्कान के लिए। एक्चुअली मुस्कान की होने वाली है ग्रेजुएशन, मुस्कान मिडिल
स्कूल पास करके इंशाल्लाह जाने वाली है हाई स्कूल। तो यहाँ पे ना जब इस तरह की इक्वेशंस होती हैं तो ग्रेजुएशन की जो सेरेमनी वगैरह होती है वो अरेंज की जाती है, ग्रेजुएशन होती है, तो छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं, तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मुस्कान की सारी फ्रेंड्स जो हैं वो ग्रेजुएशन डे पर ड्रेस पहन रही थी। तो होता ये है कि यहाँ पे ना जैसे जो यंग एज की लड़कियाँ होती हैं या हमारी एज की लड़कियाँ भी जो होती हैं उनके लिए जो ड्रेसेस होते हैं उनको पिक करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो या तो नेक बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, या तो बैकलेस होते हैं, या तो स्लीवलेस होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा ना स्किन फिट होते हैं। तो फिर ना ज़ाहिर है हम तो इस तरह के कपड़े पहन नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा देख संभल के हमें शॉपिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मैं आई थी ओल्ड नेवी, और ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ड्रेसेस भी बहुत अच्छे, समटाइम्स आपको फुल कवर ड्रेस मिल जाते हैं, या समटाइम ऐसा होता है जैसे आप ये शर्ट देख रहे हैं, वैसे तो फुल कवर है लेकिन इसमें स्लीव्स नहीं है, तो आप ऊपर ना कोई जैकेट पहन सकते हैं, कार्डिगन पहन सकते हैं, डेनिम की जैकेट आप वेयर कर सकते हैं, आई मीन कि कवर कर सकते हैं। और समटाइम ड्रेसेस भी आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं जो फुल कवर्ड होते हैं। तो मुस्कान को ये ड्रेस पसंद आया था। तो इसकी जो स्लीव्स है ना वो बहुत छोटी स्लीव्स थी, कप स्लीव्स थी, लेकिन मुस्कान इसको ऐसा वेयर नहीं करेगी, और नेक वगैरह भी बिल्कुल ठीक था। तो इसको जब मुस्कान वेयर करेगी तो या तो अपनी डेनिम जैकेट इस पर पहन लेगी या फिर अपना कार्डिगन। तो बस थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे घर, और घर पे आके अब मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की मंगोचियाँ, जो बहुत मज़े की बनती है। और ये मेरी अपनी अम्मी की रेसिपी जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मूंग की दाल को एटलीस्ट आपको 4 to 5 आवर्स के लिए पानी में भिगो के रखना है। मैंने ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था, रात ही में मैंने मूंग की दाल को भिगो दिया था। अराउंड 1 कप की दाल थी, और 1 कप छोटे कप की अगर आप दाल भिगोएंगे तो उसमें भी बहुत सारी आपकी मंगोचियाँ बन जाएंगी। तो सिंपली आपको किसी भी फूड प्रोसेसर में या चॉपर में आप इसको ना पीस लें। मूंग की दाल को बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा आपको दरदरा रखना है। तो ना वो जो दाल की मंगोचियाँ बनेगी ना, दरदरा रखने से मज़े की बनेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने लिया है हरा मसाला, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, और फाइनली चॉप मैंने अनियन ली है। और फिर जो मूंग की दाल हमने पीसी थी उसमें ये सारा हरा मसाला, प्याज और हरी मिर्चें वो ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी मैंने पिंच ऑफ हल्दी डाली थी, और फिर मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और साबुत ज़ीरा, बस यही सिंपल से मसाले जाएंगे। और हाँ, मैंने इसमें डाला था खाने का सोडा जो हम पकौड़े में डालते हैं, लेकिन बहुत कम डाला था, 1 चुटकी के बराबर। सब चीज़ें मिक्स करके साइड में रख देंगे। और जो हम सालन बनाएंगे ना, इसका जो ग्रेवी बनाएंगे, शोरबा बनाने के लिए हमें चाहिए पिसी हुई प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी जो डली होती है प्याज की, उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और फूड प्रोसेसर में अच्छा सा मैंने इसका पेस्ट बनाया है। और कढ़ाई में मैंने डाला है, या आप कोई भगोना ले लें, उसमें मैंने ऑयल डाला है, और उस प्याज को हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक प्याज का जो कलर है हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और प्याज में से जो कच्ची स्मेल है वो ना निकल जाए। तो मैं कवर करके प्याज को अच्छी तरह से भून रही हूँ, और जो हमने मूंग की दाल का जो बैटर बना के रखा था उसको मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, मैंने जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं ना, उसी तरह से मैं फ्राई करने, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये की थी कि मैंने ना मंगोचियों को, पकोड़ों को फ्राई करने के लिए बहुत छोटा फ्राई पैन लिया था, तो बाद में देखिए मैंने फिर बड़ी वाली कढ़ाई में इनको फ्राई कर लिया था। अच्छा, जो हमने प्याज पीसी थी उसको हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना भूनते जाना है। और मसालों में मैंने डाला था जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आई मीन उसी प्याज के ना पेस्ट में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, हल्दी डाली थी, और पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और नमक, अच्छी तरह से मसाला भून लिया था। टमाटर भी डाले थे और दही भी ऐड किया था। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हमें इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है। जितना हम इस मसाले को भूनेंगे उतनी ही मज़े की बनेंगी हमारी मंगोचियाँ, और इसका शोरबा भी बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, फिर इसमें शोरबे के लिए ना हमें पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मंगोचियाँ डालेंगे ना पकोड़े बना के, तो ये ना बहुत ज़्यादा पानी ना सोक कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा शोरबा ना ये पी लेती हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ा सा ना पानी ज़्यादा डालिएगा, और दम पे डालिएगा सूखी हुई मेथी, जो कसूरी मेथी होती है, बहुत मज़े की बनती हैं। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, मैं आपको फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी। तो ज़ाहिर है भाई, वीकेंड है और मैंने बनाई थी मंगोचियाँ, तो बच्चों को तो खुश करना ही था।
तो मुस्कान की फरमाइश पे यहाँ पे बन रहा है मैंगो सागो कस्टर्ड, जो बहुत मज़े का बनता है। सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने एक चूल्हे पे बना रही हूँ मैंगो कस्टर्ड, और साथ में यहाँ पे मैंगो फ्लेवर की जेली मैंने सेट करने के लिए फ्रिज में रख दी थी कुक करने के बाद। और साथ में मैंने कुक किया था साबुदाना जो होता है वो, उसको स्ट्रेन करके छान के यहाँ पे रख लिया है। सारी चीज़ों को मैं पहले ठंडा कर लूँगी। जब अच्छी तरह से सारी चीज़ें चिल हो जाएंगी तो फिर हम इनकी असेंबलिंग करेंगे। और मैंने यहाँ पे फ्रेश मैंगोज़ लिए हैं। आजकल सैन फ्रांसिस्को में मैंगोज़ आने स्टार्ट हो गए हैं, तो कभी तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, और कभी ना थोड़े से खट्टे भी आते हैं। तो खैर असेंबलिंग का ये है कि अगर आप चाहें तो सारी चीज़ें ठंडी और चिल करके एक साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कप्स बनाए थे। तो थोड़ा सा ना जब आप एक चीज़ को अच्छा सा लुक देते हैं, फैंसी बना देते हैं, तो खाने में भी मज़ा आता है और चीज़ें देखने में भी बहुत डिलीशियस लगती हैं। तो ये था जनाब मेरा आज का वीकेंड स्पेशल व्लॉग। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि वीक बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। वीकेंड में एक दिन ऐसा ज़रूर रखें जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारें, बाहर जाएं, आउटिंग करें। वैसे आजकल पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कोशिश करें कि गर्मी को एंजॉय करने के साथ साथ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ भी एंजॉय करें। यहाँ पे मंगोचियों का फाइनल लुक देखें, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार हैं। मैं आपको आगे कट करके भी दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट मंगोचियाँ बनी थी। आजकल गर्मियाँ हैं तो अक्सर ना शाम के टाइम पे कुछ अच्छा सा ठंडा सा चिल खाने को बहुत दिल करता है। तो इस तरह के सिंपल से डिशेस बना सकते हैं, कस्टर्ड बना सकते हैं, या कोई भी आसान सी डिश बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर एंड डू कमेंट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, नए कंटेंट में। अल्लाह हाफिज़।